प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग प्रायिकता पढ़ाई कर रहे हैं और प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग बना चुके हैं और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 25 तक पूरा 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और 18 से 25 तक में जितने भी 7 क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी हल्का हाई है। तो आप अगर सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो ध्यान से क्लास को देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तब जाके आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। लेवल हाई है लेकिन मैं एकदम आप लोगों को सिंपल से सिंपल तरीक़ा से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग क्लास करते हैं एलजीआर स्टडी पर तो अपने मित्र, भाई, बहन, दोस्त सभी को बताया कीजिए कि एलजीआर स्टडी पर इस तरह का क्लास जो है चल रहा है। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पेटी जानते हैं, बॉक्स जो होता है उसे पेटी कहते हैं। इसमें 90 डिस्क हैं। क्या है भाई साहब? 90 डिस्क हैं। ये डिस्क आपको पता होना चाहिए कि अभी तो जनरली आप इंटरनेट से वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं या फिर आप मेमोरी में डाउनलोड करके देखते हैं, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि सीडी आता था। क्या आता था? सीडी। और इस साइज़ का उसका डिस्क होता था, ठीक है। और जैसे कि फिल्म का जनरली 2 डिस्क हुआ करता था, जैसे 3 घंटे का जो फिल्म है उसका 2 डिस्क जनरली क्या है हुआ करता था, गोल साइज का, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए सीरियल है, जैसे कि रामायण है, तो रामायण 3 घंटे का तो है नहीं, तो उसमें 100, 120 इस तरह से जो है ना घंटे का वो सीरियल होता था। तो उसमें 100 या फिर 100 से ज़्यादा डिस्क देखने को मिलता था। तो समझा आपने कि किस डिस्क का बात चल रहा है। तो मान लीजिए कि कोई सीरियल है और उस सीरियल का डिस्क है। अब उस पेटी में 90 डिस्क रखा हुआ है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर कोई एक बॉक्स है, पेटी है, इसमें 90 डिस्क रखे जाएं तो आप सभी को पता है कि 90 डिस्क वो मिक्स हो सकता है, फेटा फाटी हो सकता है। तो फेटा फाटी ना हो, इससे बचने के लिए सभी डिस्क पर नंबर लिख दिया गया है, 1, 2, 3 ऐसे करके 90 डिस्क पर इस तरह से कितने नंबर लिखे हुए हैं? तो 90 नंबर, 1 से लेके 90 तक संख्या लिख दिया गया है ताकि पता चले कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है, इस तरह से। तो ये आपने समझा कि ये क्या बोलने की जो है कोशिश कर रहा है। और आपको अब आगे बोला जा रहा है कि यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा। अगर आप पेटी में बिना देखे पेटी में से अगर एक डिस्क निकालते हैं तो वो 1 से 90 तक में से कोई भी डिस्क निकल सकता है। आपके हाथों में 1 से 90 में से कोई भी डिस्क निकल सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर, किस डिस्क पर, जो आपने यादृच्छा यानी कि बिना देखे डिस्क जो निकाला है उस डिस्क पर अंकित है यानी कि लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या। फिर दूसरा आपको इसकी प्रायिकता निकालना है कि जो आपने निकाला है उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है और तीसरा यह कि 5 से विभाजित एक संख्या लिखी हुई है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी हम क्वेश्चन प्रायिकता को हल करने की बात करते हैं तो वहाँ पर 2-3 चीज़ हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ, आपको पता होना चाहिए कि प्रयोग के
सभी संभव परिणामों की संख्या क्या है बताइए। तो प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि 90 डिस्क है, जिस पर 1 से लेकर 90 तक क्या है लिखा है, एक डिस्क पर 1 लिखा है, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, इस तरह से 90 नंबर डिस्क पर 90 लिखा हुआ है। तो प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या का अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 90 में से कोई भी निकल सकता है। तो कुल संभावना आपका कितना होगा यहाँ पर 90। कुल संभावना 90 क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिस्क है, उसमें से कोई भी आपके हाथों में आ सकता है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 अंकों की एक संख्या। आपने जो एक डिस्क निकाला है उस पर 2 अंकों की एक संख्या लिखी हुई है, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि क्या प्रायिकता का मतलब सीधा सीधा संभावना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप 1 से 90 तक लिखते हैं तो उसमें 1 से लेकर के 9 तक एक अंकों की संख्या है, लेकिन 10 से लेकर 90 तक 2 अंकों वाली संख्या है। 10 से लेकर 90 तक कौन सी संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या है। तो 1 से 90 तक तो कुल 90 हुआ, लेकिन अगर 2 अंकों वाली संख्या का बात किया जाए तो 90 में से आप ये 1 से लेकर 9 तक घटा दीजिएगा, यानी कि 90 में से 9 घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 81। कितना मिलेगा 81। तो 81 यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 81 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों वाली है। 81 ऐसी संख्या है जो क्या है, 2 अंकों वाली है। तो 2 अंकों वाली जो संख्या है वो लिखा होना चाहिए। अगर आप वह संख्या वह डिस्क निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 होगा आपके घटना के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम इस चीज़ों को चाहे तो लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ जब कभी भी आप कॉपी खोलें तो आपको वहाँ पर पूरा डिटेल में जानकारी जो है मिल जाए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि 1 से 90 तक की संख्याओं में हम जानते हैं कि 1 से 90 तक की संख्याओं में 1 से 90 तक की संख्याओं में 10 से लेकर 90 तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 10 से 90 तक, 10 से 90 तक 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 से 90 तक का मतलब है कि आप 90 में से 9 घटा दीजिए तो वो आपका जो है ना परिणाम जो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, माना कि लिखेंगे, माना कि 2 अंकों की एक संख्या, बिल्कुल ठीक है, माना कि घटना ई 2 अंकों की एक संख्या का होना है,
हमने मान लिया कि जो आप डिस्क निकाले हैं उस पर 2 अंकों की संख्या होने की जो घटना है वो ई है। हमने घटना को क्या मान लिया? ई मान लिया। अब हम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या करेंगे? लिखेंगे। तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। बताइए, घटना ई यानी कि 2 अंकों की एक संख्या लिखा होना चाहिए। इसकी मतलब कितनी जो है संभावना है? तो कुल डिस्क 90 है। 90 में से आप 9 घटाएंगे क्योंकि 1 से 9 तक वाली जो संख्या है वो 1 अंकों वाली है। तो इसका मतलब है 81 ऐसी डिस्क है जिस पर 2 अंकों वाली संख्या लिखा हुआ है, यानी कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 81 हुआ। कितना हुआ? 81। फिर लिखेंगे इसीलिए पीई बराबर, क्या लिखेंगे? पीई बराबर यानी घटना ई की प्रायिकता बराबर। तो घटना ई की प्रायिकता क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि कुल संभावना नीचे लिखते हैं, यानी कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या नीचे लिखते हैं, और घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखते हैं जो कि 81 है। अब आप इसे चाहे तो काट भी सकते हैं। कैसे? आप 9 से काटिएगा तो 9 दाहें 90 होगा और 9 नवा कितना होगा? 81 होगा। तो इन दिस वे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर क्या मिला? 9 मिला एंड नीचे 10। तो 9/10 आपका आंसर होगा। इसी के साथ हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आपने जो डिस्क निकाला है उस डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तब जाकर के आप जो है ये कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या किसे? वह संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो। वह संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन का बात अगर किया जाए तो हम लिखेंगे, आप जानते हैं कि 1 से 90 तक लिखा गया है 90 डिस्क पर। तो आपको 1 से लेकर के 90 तक में जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उसको पता करना होगा कि कौन कौन है पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो हमने क्या बोला कि जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हो वो कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर हम पता करने की कोशिश करें तो याद रखिएगा कि 1, इसके बाद जो है 2 दूना 4 होता है। 2 दूना कितना होता है? 4। फिर 3 तिया 9, फिर 4 चौके 16, 5 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64 और 9 नमा 81 और 10 दाहें 100, यानी कि 100 भी पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन हमें 100 नहीं जाना है क्योंकि 1 से 90 तक ही रहना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 से लेके 81 तक ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 81, 1 4 9 25 36 49 64 81, ये सभी क्या है भाई साहब? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने आपको बता दिया। तो 1 से 90 तक
ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जिसका संख्या कितना है गिन लो आप लोग, कुल कितने हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपने जो डिस्क निकाला है उस डिस्क पर इसमें से कोई भी संख्या लिखा होगा, अगर लिखा आ जाए तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा कि मैंने एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुआ डिस्क प्राप्त कर लिया। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुआ जो है ना डिस्क प्राप्त करने की कुल संभावना 9 है। कुल संभावना कितना है, 9 है। तो अब हमें इसी से संबंधित बातें करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो घटना है, घटना क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना। इस घटना को ई मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि घटना ई एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की घटना को हमने ई मान लिया, तो अब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना होगा। तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बताइए कितने हैं। तो यहाँ से 1 से लेकर 81 तक कितना था, हम लोगों ने गिना था तो 9 प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था, 9। तो वह 9 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपको 9 मिल चुका है, यानी कि इस 9 में से कोई भी संख्या अगर आपके डिस्क पर लिखा होगा तो आप क्या बोलेगा कि हमने पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुआ डिस्क प्राप्त कर लिया है। तो अब लिखेंगे इसीलिए पी, यानी कि घटना ई की प्रायिकता। तो घटना ई का प्रायिकता क्या होगा, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है भाई साहब, 90 है। तो नीचे हम लिखेंगे 90 और ऊपर लिखेंगे 9, क्योंकि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो 9 मिल रहा है। तो 9 का 9 और 9 दाएं 90 आप काट सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि 1/10 मिला। 1/ क्या मिला, 10। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिन बच्चों को अभी अगर पूर्ण वर्ग संख्या पता नहीं चला है, नहीं उनको पता है, तो मैं बता दूं कि पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि उसका रूट का वैल्यू हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। रूट 1 का वैल्यू 1, रूट 4 का वैल्यू 2, रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, रूट 25 का वैल्यू 5, रूट 36 का वैल्यू 6, क्योंकि 6 गुने 6 36 होता है। 7 गुने 7 49 होने के कारण रूट 49 का मान 7 होता है। 8 गुने 8 64 होने के कारण रूट 64 का मान 8 होता है। और 81 के बारे में 9 गुने 9 81, यानी कि रूट 81 का मान 9 होगा। और रूट 81 का मान 9 होने का मतलब है कि 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये आप याद रखिए, अगर हल्का भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं इसको। फिर हम बात करेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जरा हम उसको समझते हैं। 5 से विभाज्य एक संख्या। अब देखिए, डिस्क पर 1 से 90 तक लिखा हुआ है और आप एक डिस्क उसमें से बिना देखे निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपके डिस्क पर 5 से विभाजित एक संख्या लिखा हुआ है। आपके डिस्क पर 5 से विभाजित एक क्या लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है। तो इसका सीधा हम आपको ये बताते हैं। आप सबसे पहले 1 से 90 तक की वो सभी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 से पूरा भाग लग जाए, और तब फिर आप
इसका प्रायिकता भी क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से 90 तक के सभी वह संख्या को देखते हैं जो 5 से विभाजित हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 1 से 90 तक, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 90 तक आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी संख्याएं जो है 5 से विभाजित है। तो 1 से 90 तक में आपको जो है पता होना चाहिए कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, इसके बाद 80, 85 एवं 90। ये सभी की सभी संख्या क्या है, 5 से विभाजित संख्या है। 90 जो है हम जानते हैं इतना से इतना तक, इतना डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे कि 5 से विभाज्य है। इतना 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। इसका मतलब क्या, इस सभी में 5 से भाग लगता है, ठीक है। और इसका संख्या भी लिख देते हैं, लिखेंगे जिसकी संख्या अब गिन लो संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यानी कि ये सभी के सभी 18 संख्याएं जो है वो 5 से क्या है, विभाज्य। यानी लिख देंगे जिसकी संख्या 18 है, जिसकी संख्या 18 है। यानी कि एक 5 से विभाजित है ना होने वाली संख्या जो आपके डेस्क पर लिखी होनी चाहिए उसकी संभावना 18 है। उसकी संभावना क्या है, 18 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्योंकि हमें तो अब क्या करना है, मानना है। तो लिखेंगे माना कि घटना ई, जनरली हम ई से ही घटना को सूचित करते हैं, आप चाहे तो किसी भी चीज़ से सूचित कर सकते हैं। घटना ई क्या है, तो 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करना है। घटना ई 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करना है 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करना है। अब अगर हमने घटना को ई मान लिया है तो हमें घटना ई के अनुकूल जो परिणामों की संख्या है उसे पहले लिख लेना चाहिए हमें। तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बताइए कितना होगा। तो अब अभी जस्ट हमने गिना था कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से 90 तक में 18 है। कुल कितने हैं, 18। तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। फिर लिखेंगे इसीलिए पीई बराबर, पीई यानी घटना ई की प्रायिकता,
पीई यानी घटना ई की हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, निकालना है पी। तो पी में क्या होता है, कुल संभावना नीचे लिखते हैं, यानी कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या तो 90 थी और यहाँ पर आपको मिला 18। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आप सभी को याद है कि 18 का 18 और 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। अब आपका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/5। 1/5 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखा आपने। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, एंड आगे की चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद प्यारे बच्चों हम बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, मतलब निम्नलिखित अक्षर लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पासा में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 2 3 4 5 6 जनरली लिखा होता है, जो लूडो वाला पासा होता है उस पर। लेकिन इस बच्चों के पास जो पासा है उस पर पहला फलक पर ए लिखा है, दूसरा पर बी, तीसरा पर सी, चौथा पर डी, पांचवा पर ई और छठा पर फिर से ए लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा वाला पासा है जिस पर ये संख्याएं क्या है, ये जो अक्षर है वो लिखा गया है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो। तो चलिए हम इसका जो है हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आप हल करने के लिए जाइए तो प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ प्रयोग के सभी संभव, यहाँ प्रयोग के सभी संभव, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। लिखेंगे यहाँ प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कौन कौन सी जो है परिणाम आ सकते हैं, तो ए आ सकता है या बी या सी, डी, ई या फिर से एक ए और है, तो इस सभी में से कोई भी ऊपर आ सकता है। तो ये है कितने, तो 6 है। तो यहाँ पर प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 6 हुई। और पहला क्वेश्चन का आप बात करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया कि आप पासा को फेंकते हैं एक बार, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपको ऊपर जो मिलेगा वो ए मिलेगा, यानी कि ए प्राप्त हो। तो लिखेंगे माना कि घटना ई ए प्राप्त होना है, ए प्राप्त होना है। हमने क्या लिख दिया, घटना ई जो है वो ए प्राप्त होना, यानी कि ए प्राप्त करने की घटना को ई मान लिया हमने। तो अब जो है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे। तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। बताइए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। तो देखिए ए प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो ए कितनी बार आया है, तो ए सर एक बार और 2 बार आया है, यानी कि ए प्राप्त करने की संभावना 2 है, क्योंकि 2 गो ए है। जो पासा है उसमें कितने ए है, 2 ए है। तो 2 संभावना है कि ए ऊपर आ सकता है। ए को ऊपर आने की संभावना कितना है, 2। तो इसीलिए हमने यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 मान लिया। अब लिखेंगे इसीलिए पी ई बराबर, इसीलिए पी ई बराबर यानी घटना ई की प्रायिकता बराबर। तो घटना ई की प्रायिकता क्या है, सीधी सीधी बात है, कुल संभावना 6 है, तो हम नीचे लिखेंगे, यानी कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 6 है ना, क्योंकि 6 साइड होते हैं पासा में, और 2
ए प्राप्त करने की जो संभावना है वो 2 है, क्योंकि इस पासा में 2a है। तो हम यहाँ पर 2a का 2 और 2 तिया 6 बना सकते हैं। तो क्या मिला मुझे, तो यहाँ पर जो मिला वो 1/3, 1/3 आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम बात करेंगे, किसके लिए, 2 नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, डी प्राप्त हो। अब बताइए कि डी कितनी बार आया है, मतलब कितनी बार है पासा के ऊपर। तो सर डी तो एक बार ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो डी प्राप्त करने की घटना है उसको ई मान लेंगे, लिखेंगे माना कि घटना ई डी प्राप्त होना है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेर भी सकते हैं। घटना ई डी प्राप्त होना है, डी प्राप्त होना है। हमने जो घटना माना है ई, वो डी प्राप्त होना है। तो अब सबसे पहले आपको डी के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना होगा। तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, किसके अनुकूल, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। बताइए आप, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में घटना ई क्या है, डी प्राप्त करना है, और डी एक ही बार है इस पासा में, और अगर एक ही बार है तो डी के आने की संभावना 1 है, मात्र 1। तो यहाँ पर ई मिल गया आपको। अब लिखेंगे इसीलिए पी बराबर, इसीलिए पी ई बराबर, यानी घटना ई की प्रायिकता बराबर, घटना ई की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी, क्योंकि यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, कुल परिणामों की संख्या तो आपका 6 ही है। तो 1/6 डायरेक्ट फाइनल आंसर ही इसका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के ओर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और ये स्टार लगा हुआ है। क्या मतलब है स्टार का, इस स्टार का मतलब है कि यह क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से जानना सीखना तो ज़रूरी है। तो चलिए हम सीखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले जो है देखिए कि क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। आप ये जो आपका जो आयत है ना, इसमें एक पासा को गिराते हैं, एक पासा को क्या करते हैं, गिराते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, क्योंकि आयत के अंदर में ही वृत्त बना हुआ है। देख सकते हैं आयत के अंदर ही क्या बना हुआ है, वृत्त। तो ये हो सकता है कि वृत्त में जाके गिर जाए। तो वृत्त में गिरने की क्या प्रायिकता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सो देखिए आप पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। फिर आप इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, कि इसका 1 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। और तब हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्या करना है। तो चलिए हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ बात कीजिए आयत के बारे में। किसके बारे में, आयत के बारे में। तो लिखेंगे यहाँ आयत की लंबाई कितना, 3 मीटर, एवं चौड़ाई कितना, तो एवं सर जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर। कितना मीटर, 2 मीटर। तो लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, इसीलिए आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। आयत का क्षेत्रफल जो होगा प्यारे बच्चों, लंबाई गुनी चौड़ाई,
लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 3 गुने 2, 3 गुने 2 यानी कि 6 मीटर। कितना मीटर? 6 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये जो क्षेत्रफल मिला वो 6 मीटर स्क्वायर मिला। अब हम अंदर में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे। लिखेंगे पुनः वृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास कितना मीटर? 1 मीटर। इसीलिए बताइए त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या सर 1/2 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा? 1/2 मीटर। अगर त्रिज्या मिल गया तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो प्यारे बच्चों आप पाई ही रखिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको पाई के पदों में ही आंसर देना है। और गुने में आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू है 1/2। इसका कर लेना है प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर। तो फिर क्या होगा? पाई तो पाई होगा और गुने में 1/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को पाई से गुना कीजिएगा तो पाई होगा, फिर नीचे 4 जो है इसको 4 लिख दीजिए। इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल मिल गया, यानी कि पाई/4 मीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल मिला। अब देखिए आप आयत के अंदर फेंके हैं, यानी कि पासा के गिराने की जो प्रयोग की सभी संभव परिणामों की संख्या है वो आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें से कहीं भी गिर सकता है। और घटना आप क्या घटवाना चाहते हैं? तो वृत्त के अंदर गिराना चाहते हैं। तो वृत्त के अंदर घटने की जो संभावना है वो पाई/4 है। पाई/4 क्या है? 4 है। तो हम इस दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को आराम से क्या करेंगे, अब हम बना लेंगे। अगर हम आगे बात करें कि वृत्त के अंदर गिरने की घटना को हम ई मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि ई जो है पासा वृत्त के अंदर गिरने की घटना है, लिखेंगे। अच्छा, अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं तो यहाँ पर प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? तो वो आप कह सकते हैं कि 6 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी संभावना तो आयत के अंदर है। तो लिखेंगे यहाँ प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बताइए। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर है। और फिर हम क्या करते हैं, पासा को वृत्त के अंदर गिरने की घटना को ई मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि घटना ई पासा को वृत्त के अंदर गिरना है। वृत्त के अंदर गिरना है, यानी कि वृत्त के अंदर गिरने की जो घटना है उसको हम ई मान लेते हैं। और तब फिर हमें यहाँ पर लिखना होगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। किसके अनुकूल परिणामों की संख्या? तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे। तो बताइए घटना ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो क्या हो सकती है? तो ई क्या है?
वृत्त के अंदर गिरने की संभावना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल है π/4, तो यहाँ पर π/4 मीटर स्क्वायर होगा। 4/π नहीं, π/4 आप यहाँ से देख भी सकते हैं, π/4 ही है। तो π/4 मीटर स्क्वायर जो है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है। इसीलिए अब हमें पीई निकालना है। क्या निकालना है? पीई यानी घटना ई की प्रायिकता। तो कुल संभावना हम नीचे लिखते हैं जो कि 6 मीटर स्क्वायर था, और प्रयोग के जो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो भी है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो कि कितना है, तो वो आप देख सकते हैं कि 1 π/4 है। कितना है? π/4। तो हम यहाँ पर π/4 लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, 6 के नीचे आप 1 अपने आप मन से लगा दीजिए। π/4 को π/4 लिखिए, को भाग को गुना में बदलिए, 1 जाएगा ऊपर, 6 आएगा नीचे। सॉल्व कीजिएगा, पाई को 1 से गुना कीजिएगा तो पाई मिलेगा 4 छक 24। 4 छक कितना मिलेगा? 24, यानी कि π/24 आपका जो है ना आंसर हो जाएगा फाइनल, यानी कि π/24 संभावना है, प्रायिकता है कि ये जो आपके पासा है वो वृत्त के अंदर जाके गिर सकता है। वृत्त के अंदर जाके क्या हो सकता है? गिर सकता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। ये 20 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो समझने की आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। 144 बॉल पेन यानी कि कलम है, पेन है 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। 144 में 20 खराब है तो अच्छे कितने होंगे? तो सर 124 अच्छे रहे होंगे, और शेष अच्छे हैं, तो कितने अच्छे हैं? 124 अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। बिल्कुल सही भाई, जो अच्छा पेन होगा वही हम खरीदना चाहेंगे, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सही, जो खराब पेन है वो हम नहीं खरीदना चाहेंगे। तो किसको नहीं खरीदना चाहेंगे? इस 20 पेन को खरीदना हम नहीं चाहेंगे। इस 124 को हम खरीद सकते हैं क्योंकि अच्छे पेन हैं। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। ये अच्छा पेन ये खराब पेन और ये अच्छा पेन एक साथ ही 144 रखा हुआ है। अब इसमें 144 में 20 खराब है, 124 अच्छे हैं। तो इसमें से दुकानदार बिना देखे एक पेन निकाल करके आपको देता है। तो बिना देखे निकाल करके दिया है, तो हो सकता है कि जो दुकानदार पेन दे रहा है वो खराब भी हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है। 20 संभावना है खराब होने की, 124 संभावना है अच्छे होने की, तो निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। दुकानदार जो निकाल करके आपको दिया, इसकी क्या संभावना है कि वो जो पेन दिया वो आप खरीदेंगे। खरीदेंगे मतलब अच्छा होगा तब ना खरीदेंगे। 124 में से अगर कोई होगा तो खरीदेंगे। और दूसरा पूछ रहा कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कब नहीं खरीदेंगे? जब पेन खराब होगा, यानी कि इस 20 में से कोई भी होगा तो हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये 20 पेन खराब है। तो मोटा मोटी जानकारी क्वेश्चन का आपको यह मिला। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे जरा वो समझिए। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो अच्छे पेन और ख़राब पेनों की संख्या वगैरह हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे? संख्या लिखेंगे यहाँ कुल पेनों की संख्या बताओ कितनी है। तो सर कुल पेन तो 144 है, खराब पेन कितने हैं? 20 बॉल पेन खराब है, यानी कि खराब पेनों की संख्या 20 हो गई। लिखेंगे खराब पेनों की संख्या। बताओ भाई साहब खराब पेनों की संख्या कितनी है? तो खराब पेनों की संख्या है 20। अब अगर खराब पेनों की संख्या 20 है
तो इसीलिए अच्छे पेनों की संख्या कितने होंगे बताइए। कि बिल्कुल ठीक है, अच्छे पेनों की संख्या बताओ भाई साहब, अच्छे पेनों की संख्या कितनी होगी। तो सर कुल 144 पेन हैं जिसमें से 20 खराब है, तो इसका मतलब है कि 124 अच्छे होंगे। तो खराब पेन हो गए 20, अच्छे पेन हो गए 124, यानी कि इस 124 में से कोई भी निकाल के दिया जाएगा तो आप खरीद लेंगे, और इस 20 में से कोई भी आ गया तो नहीं खरीदेंगे। तो अगर ये सारा डाटा हमें मिल गया तो हम यहाँ पर प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या लिख सकते हैं। बताइए प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पर। तो 144 है, क्योंकि 144 पेन एक साथ रखा हुआ है, इसमें से कोई भी निकल सकता है, यानी कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 144 हुई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक पेन दुकानदार निकाल करके देता है, तो क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो भाई वह पेन कब मैं खरीदूंगा, जब वह पेन अच्छा होगा, पेन जब अच्छा होगा तब ना खरीदेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर चलो ठीक है, आप वह पेन खरीदेंगे, इस घटना को ई नाम देते हैं। लिखेंगे माना कि घटना ई एक अच्छा पेन है। भाई साहब पेन खरीदेंगे कब, जब एक अच्छा पेन दुकानदार के हाथ में होगा तब तो लिखेंगे माना कि घटना ई, या फिर ये लिख ही देते हैं कि आप वह पेन खरीदेंगे। माना कि घटना ई आप वह पेन खरीदेंगे। माना कि घटना ई जो है क्या है, घटना ई है आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। आप वह पेन खरीदेंगे, इस घटना को हमने क्या नाम दे दिया, इस घटना को हमने नाम दे दिया ई। अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना होगा, तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बताइए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालने के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिए घटना ई है क्या। तो घटना ई है आप वह पेन खरीदेंगे। अब वह पेन आप कब खरीदेंगे, जब वह पेन अच्छा होगा। तो अच्छा पेनों की संख्या कितना है 124, यानी कि इस 124 में से कोई भी पेन निकाल के दे देगा आपको तो वो आप पेन खरीद सकते हैं। तो अगर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 124 है तो लिखेंगे इसीलिए पीई बराबर, इसीलिए हम क्या लिखेंगे पीई बराबर, यानी कि घटना ई की प्रायिकता बराबर। तो घटना ई की प्रायिकता में क्या होता है, कुल संभावना नीचे और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर। तो कुल संभावना 144 है, कुल संभावना कितने हैं 144। तो हम 144 क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 124 अभी जस्ट मिला था, तो 124 हम ऊपर लिख देंगे 124। अब आप इसे हो सकता है तो काट सकते हैं, इसे आप काट सकते हैं। कितना से काटिएगा, भाग देने की अगर कोशिश करी जाए तो 3 से काट सकते हैं, लेकिन अगर 3 से काटिएगा
तो 3 तिया 9, 14 में से अगर 9 घटाते हैं तो 5 और हो जाएगा फिर उस पर 4 तो 54 और 9 छाके 54, 9 1 9 तिया जो है। अच्छा देखते हैं इसको, अगर काटने की हम कोशिश भी करें तो कितना कहाँ हद तक हम काट सकते हैं। देखिए 3 से काट सकते हैं कैसे, 3 तिया 9, 3 छक 18 ही रह जाता है। 1 मिनट, 3 तिया आपका हो जाएगा 9, 14 में से 9 गया तो आपका होगा 14 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो 5 होगा और 6 18 ही होता है। देखिए पहले तो आप आधा कर लीजिए, इसका आधा जो है वो 62 होगा, ठीक, और इसका आधा कितना होगा, तो 7 2 यानी कि 72 होगा, उसका 62 और इसका कितना हो गया 72। फिर 62 का आधा 31 होगा और फिर 72 का आधा 36 होगा। हो तो गया, बस इतना ही आपको करना था। अगर फाइनली हम देखें तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगा वो 31/36 मिलेगा। 31/36 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, वह पेन खरीदने के अनुकूल अगर आप काम करते हैं तब। अब दूसरा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, जो दुकानदार के हाथ में निकला है वह पेन आप नहीं खरीदेंगे। कब नहीं खरीदेंगे, जब वो पेन खराब होगा, और ख़राब पेनों की संख्या 20 है। तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इस घटना को हम ई मान लेंगे, लिखेंगे माना कि घटना ई क्या है, तो इसमें क्या माने थे, घटना ई आप वह पेन खरीदेंगे हैं, लिखेंगे घटना ई आप वह पेन नहीं खरीदेंगे हैं, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। इस घटना को हमने क्या मान लिया, ई मान लिया, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना होगा। तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। बताइए वो पेन आप कब नहीं खरीदेंगे, तो जब पेन खराब होगा तो नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेनों की संख्या 20 है, यानी कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 20 होगा। अब इसीलिए हम पी निकालेंगे, लिखेंगे इसीलिए पी बराबर, तो पी क्या होता है, पी होता है घटना ई की प्रायिकता। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 20 है और कुल संभावना 144 था। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए आप अगर इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20 कटेगा, फिर 4 तिया 12, 14 में से 12 गया तो 2 पर 4 आया तो 24 और 4 छक्के 24, यानी कि फाइनली अगर बात किया जाए तो 5/36 दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा। अब हम बढ़ेंगे आगे, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में तो नहीं ही आएगा। आप बोलेंगे सर कैसे आप बता सकते हैं कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो ये एक कैटेगरी होता है क्वेश्चन का जी जो नहीं पूछा जाता, और आज तक कभी भी ये क्वेश्चन मतलब खास करके 22 क्वेश्चन और जो 20 नंबर क्वेश्चन था वो नहीं पूछा गया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 22 तो जनरली नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन 22 है क्या, पहले उस पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि उदाहरण 13 को देखिए। ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 22 उदाहरण नंबर 13 को देखने के लिए बोल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको उदाहरण 13 को दिखाता हूँ। उदाहरण 13 में यही बात था
इसमें एक स्लेटी कलर का जो है पासा था और एक नीला कलर का पासा था और दोनों को लुढ़काया गया था। तो जब दो पासा को एक साथ फेंकिएगा तो ऊपर में दो वैल्यू मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर में 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है। पहला पासा में ऊपर 1 आ सकता है और दूसरा 1 आ सकता है, ये एक संभावना है। ऐसा हो सकता है कि पहला में 1 आ गया, दूसरा में 2 आ गया, पहला में 1 आ गया, दूसरा में 3 आ गया। ये या इसी तरह से ये 36 संभावनाएं हो सकती हैं। कितनी संभावनाएं हो सकती है? 36। जब दो पासा को एक बार फेंकिएगा तो हो सकता है कि दोनों पर 1-1 आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहला पर 1 आ गया, दूसरा पे 2 आ जाए, या फिर पहला पर 1, दूसरा पे 3 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर 1 आ जाए, दूसरा पर 4 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर 1, दूसरा पर 5, या पहला पर 1, दूसरा पर 6 भी आ सकता है। या फिर अगला पहला पर 2 और दूसरा पर 1 भी आ सकता है। पहला पर 2, दूसरा पर भी 2, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर 2 आ गया और दूसरा पर 3 आ गया, या फिर पहला पर 2 आ गया, दूसरा पर 4 हो गया, पहला पर 2, दूसरा पर 5, या पहला पर 2 और दूसरा पर 6। या ऐसा भी हो सकता है कि जब तो पासा आपने फेंका है तो पहला पर 3, दूसरा पर 1 आ गया, पहला पर 3, दूसरा पर 2, पहला पर 3, दूसरा पर 3, या पहला पर 3 आ गया, दूसरा पर 6 आ गया, पहला पर 3 आ गया, या दूसरा पर 5 आ गया, या पहला पर 3 और दूसरा पर 6, और पहला पर 4, दूसरा पर 1, पहला पर 4, दूसरा पर 2, पहला पर 4, दूसरा पर 3, पहला पर 4, दूसरा पर 4, पहला पर 4, दूसरा पर 5, पहला पर 4 और दूसरा पर 6। ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि पहला पर 5, दूसरा पर 1, पहला पर 5, दूसरा पर 2, पहला पर 5, दूसरा पर 3, 5 4 5 5 5 6, या पहला पर 6, दूसरा पर 1, पहला पर 6, दूसरा पर 2, 6 3 6 4 6 5 और 6 या 6। इस सभी में से कोई एक वैल्यू आ सकता है। तो ये सभी है कितने? 1 2 3 4 5 6, और लाइन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 और गुने 6, 36। इस 36 में से कोई भी ऊपर आ सकता है। यानी कि जब कभी भी आप दो पासा को एक बार फेंकिएगा या एक ही पासा को 2 बार फेंकिएगा तो दोनों बात बराबर ही होगा। तो जब आप दो पासा को एक साथ फेंकते हैं तो इस 36 में से कोई भी रिजल्ट ऊपर दिख सकता है। हो सकता है कि पहला पर 4 दिख रहा हो, दूसरा पर 5 दिख रहा हो, या पहला पर 2 दिख रहा हो, दूसरा पर 3 दिख रहा हो। इसमें से कोई भी जो रिजल्ट है वो आपको ऊपर दिखाई दे सकता है। तो अगर दो पासा को एक साथ फेंकते हैं तो 6 गुने 6 कुल 36 संभावनाएं बनती हैं। कितनी संभावनाएं बनेगी प्यारे बच्चों? तो कुल 36 संभावनाएं हो सकती हैं। कितनी? तो 36। यही चीज़ है उदाहरण नंबर 13 में। उदाहरण 13 से केवल आपको मात्र इतना ही देखना है, मात्र इतना ही देखना है कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। अब आइए इधर, इसमें उदाहरण देख लेने के बाद पहला चीज़ बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अब निम्नलिखित सारणी को पूरा कैसे करना है तो वो देखिए। इधर इस वाले लाइन में घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 प्राप्त करना है। 2 3 या फिर 2 से 3 से लेकर 12 तक प्राप्त करना है। और ये दूसरा प्रायिकता है, यानी कि समझिए घटना दोनों पासाओं पर संख्याओं का योग जो है 2 हो, ऐसा कितनी संभावनाएं? दोनों पासा पर जो संख्या है उसका योग 2 हो, ऐसा कितनी संभावनाएं हैं? तो सर देखिए यहाँ पर ऐसा एक ही संभावना है कि दोनों पासा पर जो संख्या आई हो उसका योग 2 हो।
हो सकता है कि पहला पर एक और दूसरा पर भी एक, ये ही एक ऐसा संभावना है जिसमें दोनों का योग 2 है। दोनों का योग कितना है? 2। तो दोनों का योग 2 प्राप्त करने के अनुकूल जो परिणामों की संख्या है वो कितने हैं? एक ही है। कितने हैं? एक। और कुल परिणामों की तो संख्या 36 है, इसीलिए इसकी जो प्रायिकता है वो 1/36 होगा। अब दूसरा में आपको क्या बोला गया कि आप जो है प्रायिकता निकालिए, क्योंकि देखिए प्रायिकता खाली है किसका? तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 हो, इसकी प्रायिकता। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि दोनों पासा के जो संख्याओं का योग है वो 3 कितनी बार होने की संभावना है। तो देखिए ये चीज़ आप देखिए, 2 1 या 1 2, यही 2 संभावना है जिसमें दोनों संख्याओं का योग जो है 3 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 3। यहाँ पर पूछ भी वही रहा है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 हो, इसकी क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोनों पासों के संख्याओं का योग 3 हो, ऐसा 2 ही संभावना है। एक जब 2 या 1 आए या 1 या 2 आए, तो घटना के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों वो 2 है। कितने हैं? 2 है। तो जब प्रायिकता निकालने के लिए जाएंगे तो ऊपर रखेंगे 2 और नीचे क्या होगा? 36 होगा, क्योंकि कुल संभावना तो 36 है। फिर आपको दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए ये देख सकते हैं 3 1 2 2 या 1 3, वह 3 संभावना है जिसमें दोनों पासों पर जो संख्याएं आई है उसका योग 4 हो सकता है, क्योंकि 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो 3 ऐसी संभावना है जिसमें दोनों पासों के ऊपर जो संख्या आई है उसका योग 4 हो सकता है। कितना हो सकता है? 4। तो 4 योग होने के अनुकूल जो है परिणामों की संख्या कितनी है? 3। और कुल संभावना कितना है? 36। कुल संभावना कितना है? 36। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और वो चीज़ क्या बताता हूँ ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2/36 या 3/36 भी रहने दे सकते हैं। तो इसका प्रायिकता हो गया 3/36। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, आप अगर चाहे तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, अब ऐसा आपको संभावना निकालना जिसमें दोनों संख्याओं का योग जो है 5 हो। दोनों संख्याओं का योग कितना हो? 5 हो। तो देखिए 4 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, और 1 4 भी 5 हो जाएगा। तो ये वो सभी संभावना है जिसमें संख्याओं का योग 5 है। तो कितनी संभावनाएं हैं? 1 2 3 4। 4 ऐसी संभावना है जिसमें संख्याओं का योग 5 है। तो हम यहाँ पर जो प्रायिकता निकालेंगे 4/36 लिख देंगे। प्रायिकता कितना लिखेंगे? 4 यहाँ पर 36 लिख देंगे। इसके बाद जो है आपको दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 6 हो, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो 6 के लिए आप देख सकते हैं 5 1 या 4 2 या 3 3 या 2 4 या 1 5, इसमें से कोई भी आ जाए तो हम बोलेंगे ऐसी संख्या आ गया मुझे जिसमें दोनों संख्याओं का योग 6 है। तो ये है कितने? तो ये है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं उसको प्रायिकता होगा योग 6 प्राप्त करने की, वो कितना होगा? तो 5/36 होगा। 5 बट्टे कितना होगा प्यारे बच्चों? 36। 5/36 क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें संख्याओं का योग 6 मिल रहा था। अब संख्याओं का योग 7 हो। संख्याओं का योग 7 होने के लिए क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हम उसके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे।
संख्याओं का योग 7 हो, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? तो देखिए 6 1 7 होगा और इसमें इसको अटैच कर दीजिए। 5 2 7 होगा, 4 3 7 होगा, 3 4 7 होगा, एंड 5 2 5 7 होगा और 1 6 भी 7 हो सकता है। तो संख्याओं का योग 6 प्राप्त करने की जो संभावना है 1 2 3 4 5 6 है। कितनी है? 6। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना 6/36 प्रायिकता होगा। प्रायिकता कितना होगा? 6/36। तो हम यहाँ पर प्रायिकता लिख देंगे 6/36, 6/36 लिख देंगे। अब ऐसी संख्याओं के लिए प्रायिकता बनाना जिसका योग 8 हो। तो योग 8 करने के लिए या तो आप 6 2 करेंगे, या 4 5 3 8, या 4 4 8, या 3 5 8, या 2 और 6 8। अब ये वही सारी की सारी जो संभावनाएं हैं जिसमें संख्याओं का योग 8 आ रहा है। कितने सर? 1 2 3 4 5 है। तो हम यहाँ पर योग 8 वाले के अनुरूप आपको पता होना चाहिए कि भाई 5/36 लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। कितना है? ऑलरेडी लिखा ही हुआ है 5/36। हमें इसमें लिखने की कोई ज़रूरी नहीं था, हमने फिर भी निकाला। अब दोनों संख्याओं का योग 9 हो, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? तो 9 के लिए देखिए 6 3 9 होगा, 5 4 9 होगा, 4 5 9 होगा और 3 6 भी 9 होगा। तो 9 निकालने के लिए कितनी आपको यहाँ पर जो है संभावना है? तो 1 2 3 4 संभावनाएं हैं। तो हम यहाँ पर 4/36 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया? 1 मिनट। 4/36 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4/36। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3/36, 3/36 और 2/36 भी लिख सकते हैं। 2/36 लिख सकते हैं। तो खाली बॉक्स को तो आपने भर लिया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने तैयार है और ये कुछ पूछना चाहता आपसे, तो आप बताने की भी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 22 का, इसमें पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2 से लेकर 11 तक, कुल 11 परिणाम 2 से लेकर कहाँ तक? 11 तक देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक नहीं, सॉरी, यहाँ पर 12 तक है। कुल 11 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है? 1/11 है। ठीक है, वो कोई बच्चा ये बोल रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कारण कारण यानी कि कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर 11 रिजल्ट तो है, 11 परिणाम तो है 2 से लेकर 12 तक, लेकिन यह कहना कि सभी परिणाम का जो प्रायिकता है वो 1/11 होगा, ये कहना क्या है? गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि सभी परिणाम जैसे कि 2 का आना या फिर 3 या 4 या फिर 12 का आना समप्रायिक नहीं है, क्योंकि 2 का जो संख्या है वो 1 ही था, तो 1/36 इसका जो है आपका प्रायिकता मिल गया। जिस के योगों की संख्या 3 हो वो 2 ही था। इसी तरह अगर देखा गया था तो आपने देखा था कि 7, जिसके योगों की संख्या 7 हो वो 6 था। तो किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 7 है, तो सबका जो मान है वो एक जैसा तो नहीं है। अब एक जैसा नहीं है तो समप्रायिक वैल्यू नहीं है, तो अतः हम कहेंगे कि इससे सहमत नहीं है। लिखेंगे जब आप इसका हम हल लिखेंगे, हल तो ऐसे है नहीं, डायरेक्ट हम उत्तर लिखने वाले हैं। उत्तर लिखिएगा इस 2 नंबर क्वेश्चन का, तो लिखिएगा नहीं भाई, इस विद्यार्थी के जो यहाँ पर तर्क है उससे हम सहमत नहीं हैं, सहमत नहीं है। या फिर आप इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं कि हम उस विद्यार्थी से जो है सहमत नहीं है। लिखेंगे हम उस विद्यार्थी से
उस विद्यार्थी से सहमत नहीं हैं। हम उस विद्यार्थी से सहमत नहीं हैं। अब आप सहमत नहीं है तो उसका कारण पूछा है, तो कारण क्या है, तो लिखेंगे क्योंकि ये 11 परिणाम तो है 2 से लेके 12 तक लेकिन ये 11 परिणाम समप्रायिक नहीं। लिखेंगे क्योंकि 11 परिणाम समप्रायिक समप्रायिक, ठीक है, समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। अगर समप्रायिक रहता, सभी के घटित होने की घटना अगर संभावना सेम रहता तब तो सही था, लेकिन सभी के घटित होने की संभावना सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई 6 बार आ रहा है, कोई 2 बार आ रहा है, कोई 3 बार, कोई 4, कोई 5, इसीलिए यह समप्रायिक जो है नहीं माना जाएगा। और समप्रायिक नहीं है तो हम उस बच्चे के उत्तर से भी सहमत जो है नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का को कितनी बार उछाला गया? 3 बार उछाला गया, ठीक है। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 बार उछाला गया और प्रत्येक बार का जो परिणाम है यानी कि जो रिजल्ट है वह क्या कर लिया गया? लिख लिया गया। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात अगर या तो तीनों बार जीत आ जाए या तीनों बार पट आ जाए, यानी कि तीनों बार अगर हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, प्राप्त होने पर जो है हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, यानी कि हनीफ के खेल में हार जाने की जो प्रायिकता है वह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एक सिक्का को 3 बार उछालिए या 3 सिक्का को 1 बार उछालिए, बात क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 3 सिक्का को 1 बार उछाला गया। जब 3 सिक्का को 1 बार उछालेंगे तो 3 रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि किसी पर हेड किसी पर टेल, किसी पर हेड किसी पर टेल, ऐसा हो सकता है। तो अगर 3 सिक्का को 1 बार उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, पहले उसको हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ कुल परिणामों की संख्या बराबर, या फिर ऐसे लिखते हैं यहाँ कुल परिणाम बराबर, या फिर ऐसे यहाँ प्रयोग के सभी संभव परिणाम। हम सबसे पहले सभी संभव परिणाम निकालना चाहते हैं और फिर देखेंगे कि कितने परिणाम निकल रहे हैं। देखिए 3 सिक्का को अगर आप उछालते हैं तो पहला तो रिजल्ट आप ऐसा सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि पहला पर भी हेड आ गया, दूसरा पर भी हेड आ गया और तीसरा पर भी हेड आ गया। हम अच्छा कब रहेगा? जब इसके बीच में कॉमा का प्रयोग ना करें। तो हटा देते हैं कॉमा। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा कि तीनों पर हेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर हेड आ गया, 2 सिक्का पर हेड आ गया और 1 पर टेल आ गया, या फिर प्यारे बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर हेड आया, ठीक है, दूसरा सिक्का पर टेल आया और तीसरा पर हेड आ गया। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला पर आ गया टेल, पहला पर क्या आ गया? टेल, फिर दूसरा पर हेड और तीसरा पर भी हेड। या फिर आपको रिजल्ट ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पहला पर टेल आया, दूसरा पर टेल आया और तीसरा पर हेड आ गया। और यह भी तो हो सकता है कि पहला पर हेड हो जाए और
दूसरा पर टेल हो जाए और तीसरा पर भी टेल हो जाए। और एक रिजल्ट यह भी हो सकता है कि पहला पर टेल मिले, दूसरा पर हेड मिले और तीसरा पर टेल मिले। और एक सबसे लास्ट हमारा उत्तर यह भी हो सकता है कि तीनों पर टेल हो जाए, पहला पर भी टेल मिल गया, दूसरा पर भी टेल मिल गया और तीसरा पर भी टेल मिल गया। अगर आप 3 सिक्का को एक बार उछालते हैं तो इसमें से कोई भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल कितने जो है संभावनाएं यहाँ पर दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावनाएं हैं। कुल संभावनाएं कितने हैं? 8। तो यहाँ पर जो परिणामों की कुल संख्या जो है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की जो कुल संख्या है अब वो 8 हो जाएगा। हम इस चीज़ को लिख ही देते हैं, लिखेंगे अतः प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा बताओ भाई? तो 8 होगा, क्योंकि इस 8 में से कोई भी रिजल्ट आपको दिखाई दे सकता है 3 सिक्का उछालने के बाद। अब आप क्वेश्चन में देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोला गया कि तीनों परिणाम समान होने पर कितने परिणाम समान होने पर? तीनों परिणाम समान होने पर। तो तीनों रिजल्ट सेम दो ही स्थिति में दिख रहा है, या तो तीनों हेड हो जाए तब तीनों परिणाम सेम दिख रहा है, या फिर तीनों टेल हो जाए तो आपको जो है तीनों परिणाम सेम दिख रहा है। तो तीनों परिणाम समान होने पर यानी कि 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हार जाने की प्रायिकता क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए हम करेंगे क्या, वो आप समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि हनीफ के बिल्कुल हनीफ के खेल में हार जाने की घटना ई है। हमने उसके हार जाने की घटना को क्या मान लिया? ई मान लिया। हारेगा कब? जब तीनों परिणाम एक जैसा नहीं रहेगा तब हारेगा। तीनों परिणाम एक जैसा नहीं रहेगा तब हारेगा। तो बताइए कुल जो परिणाम है वो तो 8 है, लेकिन 2 ही परिणाम ऐसा है जिसमें तीनों परिणाम एक जैसे हैं, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। अगर हेड 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 आया तो जीतेगा और टेल 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 आया तो भी जीतेगा। अगर इस दोनों में से कोई नहीं आया तो हार जाएगा। तो हार जाने के अनुकूल कितने परिणाम हैं? तो सर पूरा 8 था। जीतने के अनुकूल जो संभावनाएं हैं वो 2 है, क्योंकि हेड 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 या टेल 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 आएगा तब ये जीतेगा। तो इसका मतलब है कि हार जाने के अनुकूल जो परिणामों की संख्या है वो 6 है। हार जाने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हैं? 6 है। तो लिखेंगे हमने घटना को ई मान ही लिया है, तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब बताइए घटना ई क्या है? हार जाने की घटना है। तो हारेगा कब? जब एच 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 या टी 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 नहीं आएगा तब। तो ये 2 ही है, तो वो है टोटल 8 है। 8 में से 2 घटा दीजिए तो 6 संभावनाएं हैं हार जाने की। 6 संभावना क्या है?
हार जाने की। अगर इस दोनों को छोड़ करके बाकी 6 में से कोई भी आएगा तो हनीफ खेल में हार जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें पी निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए पी बराबर पी ई बराबर यानी घटना की प्रायिकता बराबर, तो पी क्या होगा यहाँ पर बताइए। पी यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुल संभावना नीचे लिखते हैं तो 8 नीचे होगा और 6 ऊपर होगा। आप इसे 2 से भाग दे सकते हैं, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 24 नंबर क्वेश्चन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं निकालना वो हल्का बच्चों को कठिन लगता रहता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगी, और दूसरा पूछ रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासा को 1 बार फेंकिए, बात क्या होगा, बराबर होगा। तो जब 2 पासा को 1 बार फेंकिएगा तो कुल 36 रिजल्ट हो सकते हैं। कुल कितने रिजल्ट हो सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कुल 36 रिजल्ट हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले आपको यह दिखाना चाहते हैं कि 2 पासा को एक साथ फेंकते हैं तो कुल कितनी संभावनाएं देखने को मिलेगा। तो जब हम हल करने के लिए प्यारे बच्चों जाएंगे तो सबसे पहले हम इसी बातों को क्या करेंगे, लिखेंगे। एक पासों को अगर आप 2 बार फेंकते हैं या फिर 2 पासा को 1 बार फेंकते हैं तो कुल कितने जो है रिजल्ट हो सकते हैं, वो हम पहले लिखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लिखेंगे कि 2 पासा को 2 पासा को एक साथ एक बार, एक साथ फेंकना है और एक ही बार फेंकना है। 2 पासा को एक साथ एक बार फेंकने के सभी परिणामों की संख्या, फेंकने के अनुकूल सभी संभव परिणाम क्या होगा, पहले हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, अगर 2 पासा को आप फेंकना चाहते हैं फिर फेंकते हैं, 2 पासा को अगर आप फेंकते हैं तो क्या होगा, देखिए एक संभावना तो यह है कि पहला पासा पर 1 आ गया और दूसरा पर भी 1 आ गया। एक संभावना यह भी हो सकता है कि पहला पासा पर 1 आया और दूसरे पर 2 आ गया। संभावना यह भी है कि पहला पर 1 आया, दूसरे पर 3 आ गया। एक संभावना यह भी बनता है कि पहला पर 1 आया और दूसरे पर 4 आ गया। एक संभावना यह भी बनता है कि पहला पर 1 और दूसरे पर 5। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर 1 आया और दूसरे पर 6 आया। अब पहला पर 1 और दूसरे पर 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि पासा में 6 ही तक होते हैं। अब हमने इस वाले ये जो जितने आपको रिजल्ट दिख रहे हैं उसमें सभी में पहला पासा पर 1 रखा है और दूसरा पर 1 बढ़ाते गया है। अब अगर संभावना ही देख रहे हैं तो संभावना तो यह भी हो सकता है कि पहला पर 2 आ जाए और दूसरा पर 1 आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला पर 2 आ जाए और दूसरा पर भी 2 आ जाए। पहला पर 2, दूसरा पर 3 भी आ सकता है। पहला पर 2 आ जाए, दूसरा पर 4 आ जाए। पहला पर 2 और दूसरा पर 5। फिर पहला पर अगर देखा जाए तो 2 और दूसरा पर 6। अब
हम पहला पर 3 रखेंगे। तो मान लीजिए कि पहला पर 3 आ गया, दूसरा पर 1 आया, फिर पहला पर आ गया 3, दूसरा पर आ गया 2, फिर पहला पर आप मान सकते हैं कि 3 आया और दूसरा पर भी 3 आ गया। दूसरा अब पहला पर मान लीजिए 3 है और दूसरा पर 4 है, पहला पर फिर से 3 और दूसरा पर 5, पहला पर कितना 3 और दूसरा पर 6, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर 4 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए, फिर पहला पर 4, दूसरा पर 2, पहला पर आपका 4 आ जाए, दूसरा पर 3 आ जाए, पहला पर मान लीजिए फिर से कि 4 आ जाए और दूसरा पर भी 4 आ जाए, पहला पर 4 और दूसरा पर 5, पहला पर 4 और दूसरा पर 6, और 12 और संभावनाएं हैं जब आप दो पासा को एक साथ फेंकते हैं। तो कौन कौन वो संभावना है? ये हो सकता है कि पहला पर आपको मिल जाए यहाँ पर 5, दूसरा पर 1, फिर पहला पर आपको मिल जाए 5 और दूसरा पर 2 मिल जाए, पहला पर मिल जाए आपको 5 और दूसरा पर 3 मिल जाए, पहला पर आपको मिल जाए 5 और दूसरा पर 4 मिल जाए। ठीक है, एंड पहला पर 5 और दूसरा पर भी 5, पहला पर 5 और दूसरा पर 6, और एक लास्ट हम पहला पर 6, दूसरा पर 1, पहला पर 6, दूसरा पर 2, पहला पर आपका हो जाए मान लीजिए कि 6 और दूसरा पर 3, पहला पर 6, दूसरा पर 3 के बाद 4, पहला पर आपका मान लीजिए कि 6 है, दूसरा पर 5 है, और पहला पर 6 और दूसरा पर भी 6। कुल इतने संभावनाएं हो सकते हैं अगर आप दो पासा को एक साथ फेंकिएगा तब। अब हमें बात करना है 5 कम से कम एक बार आने चाहिए, उस परिणाम को हम खोजना चाहते हैं। ये टोटल हो गए प्यारे बच्चों 36। टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। तो हम यहाँ पर उस बात को लिख भी सकते हैं, लिखेंगे यहाँ प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितने हैं? तो इसको गिनिएगा तो 36 मिलेगा। कितना मिलेगा? 36। इस 36 में से कोई भी आप प्राप्त कर सकते हैं जब दो पासा को फेंकिएगा। तो कुल संभावना आपको 36 मिल गया। कितना मिला? 36। अब क्वेश्चन में आपको जो बोला गया है वो 5 से रिलेटेड बातें बोला गया है। बोला गया कि 5 किसी भी बार में नहीं आए या 5 कम से कम एक बार आए। तो हम पहले उसको खोजना चाहते हैं जिसमें कम से कम एक बार 5 आया हो। हम उसको खोजना चाहते हैं जिसमें कम से कम एक बार 5 आया हो। तो देखिएगा कि वो कौन है। तो देखिएगा इस तरह से आप चलते जाइए, इस तरह से आप क्या करते जाइए, हल्का इसको क्या करते हैं, ठीक ही कर लेते हैं। मतलब देखिएगा जैसे हम जा रहे हैं वैसे आप देखिएगा कि उसमें कम से कम एक बार 5 जरूर होगा। तो ये सारा जो रिजल्ट है देखिए 5 2 5 3, इसके बाद 5 4 5 5 5 6, और फिर हल्का ऊपर आइए और फिर इधर आइए, और फिर देखिए इधर 5 4, ये 3 5, इसके बाद 2 5, और देख सकते हैं 1 5, और फिर इधर आइए और फिर आप ऐसे आते चले जाइए। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उस तरीका से आपको एकदम सटीक तरीका से पता चल जाएगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है जब कम से कम एक बार 5 आया ही आया है। तो जिसको हमने प्यारे बच्चों घेरा, ये सभी वो रिजल्ट है जिसमें कम से कम एक बार 5 आया ही आया है। इसके बाद कहीं भी 5 नहीं आया है, एक बार या 2 बार कहीं भी 5 नहीं आया है। तो हमने जिसको घेरा है उस सभी परिणाम में
कम से कम एक बार 5 जरूर आया है, जिसमें एक छूट रहा है तो हम उसको भी क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये ऐसे मिला दीजिए, मान लीजिए कि आप ऐसे गए थे और फिर आप एक बार ऐसे आ जाइए और ऐसे आ जाइए। देखिए ये छूट रहा था जिसको हमने अब कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अब आप गिन लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अब आप यहाँ आप देख लीजिए, हल्का पल इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 5 और 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, यानी कि जितने भी आपने घेरा है उसमें सब में एक बार या 2 बार जरूर 5 है। एक बार या 2 बार जरूर क्या है, 5 है। तो आप गिनिए कि कितनी ऐसी परिणाम है जिसमें कम से कम एक बार 5 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, 11 ऐसा रिजल्ट है जिसमें कम से कम एक बार 5 आया ही आया है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसका प्रायिकता निकालना है। चलिए भाई हम सॉल्व करेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ जब 5 नहीं आएगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन का क्या करते हैं, बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है क्या, दूसरा क्वेश्चन में है आपको प्रायिकता निकालना है किस चीज़ का, किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। तो लिखेंगे माना कि घटना ई किसी भी बार 5 9 आना है, 5 9 आना है, यानी कि किसी भी बार में 5 नहीं आने की घटना को हमने ई मान लिया। तो अब हम घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे, परिणामों की संख्या लिखेंगे। टोटल परिणाम 36 है। 11 बार ऐसा हुआ है जिसमें 5 आया ही आया है, तो 36 में से 11 घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 25। कितना मिलेगा 25, यानी कि 25 ऐसी परिणाम है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर PE निकालेंगे, यानी कि घटना ई की प्रायिकता निकालेंगे। तो ऊपर होगा 25, नीचे होगा 36, और ये फाइनल आंसर है, इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों 2 नंबर, वो क्वेश्चन था 1 नंबर। वो क्वेश्चन कौन था, ये क्वेश्चन था 1 नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। आपको बोला है कि कम से कम एक बार आए, कौन चीज़, 5 कम से कम एक बार आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे माना कि घटना ई, माना कि घटना ई कम से कम 5 एक बार आना है, 5 एक बार आना है, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि 5 कम से कम एक बार आने की घटना ई है। दोनों तरीका सेम है। तो हमें अब क्या करना होगा, घटना ई के अनुकूल, घटना हल्का अच्छा से लिख देते हैं, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना होगा, परिणामों की संख्या लिखना होगा, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो भाई घटना ई क्या है, यहाँ पर 5 कम से कम एक बार आना है।
तो 11 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें कम से कम 5 एक बार आया है। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना होगा? 11। अब इसीलिए यहाँ पर आप पी लिखेंगे, पी ई लिखेंगे, तो 11 बट्टा यहाँ पर 36 होगा। 11 बट्टे कितना होगा प्यारे बच्चों? 36। और यह 11 बट्टे 36 फाइनल आंसर ही हो जाएगा 2 नंबर के लिए। इस तरह से आप बनाइएगा। नेक्स्ट हम प्यारे बच्चों बात करेंगे आपके 25 नंबर क्वेश्चन का। ये सत्य और असत्य बताने वाला क्वेश्चन है। तो आप इस तरह का कई क्वेश्चन बनाए भी हैं। हम यहाँ पर सत्य असत्य केवल क्या करेंगे बताएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए, पहला है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। पहला तो यह हो सकता है कि 2 चीत आ जाए, या 2 पट आ जाए, या प्रत्येक, है ना, या प्रत्येक एक एक बार हो। अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। भाई एकदम बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत कैसे है? बिल्कुल गलत ऐसे है कि अगर आप 2 सिक्का को उछालते हैं तो जो संभावित परिणाम है वो 3 नहीं होंगे, 4 होंगे। ऐसा हो सकता है, या तो 2 हेड आ जाएगा, या 2 टेल आ जाएगा, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल, और या पहला पर टेल दूसरा पर हेड। ये 4 होने चाहिए, लेकिन इसमें पहला ही चीज़ गलती बोल दिया कि इसके जो संभावित परिणाम है वो 3 होंगे। अब 3 संभावित परिणाम होंगे तब तो सबका जो वैल्यू है 1/3 होगा, लेकिन 4 है ना, तो इसीलिए सबका 1/4 होगा। तो ये कहना कि भाई सब 3 ही संभावित परिणाम है 2 सिक्कों को उछालने पर, तो ये गलत है। और अब जब ये ही गलत है तो अगला 1/3 भी गलत होगा, होना चाहिए 1/4। तो इसीलिए पहला क्या हो गया प्यारे बच्चों? पहला जो है वो हो गया आपका असत्य। क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरा का सोचिए जरा। दूसरा क्या है? दूसरा अभी हम देखते हैं, जरा इसको रहने ही देते हैं ताकि आप भी कभी समझ सके बातों को। दूसरा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक सम संख्या या एक विषम संख्या है। बिल्कुल सही है। आप अगर पासा को फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी में से कोई आएगा। इसमें से 2, 4 और 6 सम है, और 1, 3, 5 विषम है। बिल्कुल, इसने बोला कि 2 संभावित परिणाम होंगे, बिल्कुल सही। एक सम हो सकता है या विषम हो सकता है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। बिल्कुल ठीक है। विषम संख्या, कौन सी संख्या? विषम संख्या ज्ञात करने की जो प्यारे बच्चों प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है टोटल 3 और कुल संख्या है 6, तो 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। आपने देखा कि हमने कारण के साथ आपको उत्तर बताने का कोशिश किया। इस तरह से आपका प्रायिकता का 25 टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGRS स्टडी देखते रहिए। एंड सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। LGRS स्टडी अब डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।